संघर्ष में आदमी अकेला होता है पर उसकी सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मेरे इस 2 लाइन को ध्यान से सुनना कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है पर उसके सक्सेस में इस दुनिया उसके साथ होता है। जिस पर यह जग न हो सके उसी ने इतिहास रचा। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, अब आपका सक्सेस पाने के लिए आप काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रही हो और आप अकेला हो, आपके साथ कोई नहीं दे रहा है, तो डोंट वरी। और ये जो दुनिया के लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं पर उनका बातों में पढ़कर आप अपना स्ट्रगल से, आप अपना मेहनत से फुल स्टॉप मत लगाएगा, क्योंकि जिस पर यह जग न हो सके उसी ने इतिहास रचा है। और आप जिस दिन आप इतिहास रचोगे ना, जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वही आकर उस दिन आपको सलामी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। ओके, इसका आंसर भी बहुत आसान है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या कहा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ओके, इसको हमें इवेल्युएट करना है, यानी सॉल्व करना है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे देखो, बहुत आसान है। देखो इन सब में देखो साइन स्क्वायर 63 साइन 27, देखो 63 और 27 का सम कितना होता है, 90 होता है ना। देखो इन दोनों का सम 90 हो रहा है और नीचे भी देखो 17 73, इन दोनों का भी सम 90 हो रहा है ना। इसलिए इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इसलिए इन दोनों को एक अलग, मतलब इन दोनों को एक ग्रुप बना के लिखा है, इन दोनों का ग्रुप बना के लिखा है। ओके, तो देखो क्या सॉल्व करेंगे, देखो साइन स्क्वायर 63। ओके, तो साइन स्क्वायर 63 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं साइन 63 और स्क्वायर को हम बाहर ले जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, है ना। और इसको भी साइन 27 का स्क्वायर, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर को बाहर भी लिख सकते हैं। देन डिवाइड बाय, नीचे भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। ओके, cos 17 cos स्क्वायर था तो cos 17 का स्क्वायर को हम बाहर लिख लेंगे। ओके, और इधर भी cos 73 और स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे। ओके, इतना होने के बाद हम अभी क्या करेंगे, देखो इतना होने के बाद साइन 63 का स्क्वायर प्लस साइन 27 का स्क्वायर और नीचे cos 17 का स्क्वायर प्लस cos 73 का स्क्वायर। ओके, अभी हमें क्या करना है, देखो साइन 63 का है तो हम इस साइन को हम काउंट करेंगे। ओके, इस साइन को हम काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, है ना। हम इस फॉर्म में इसको काउंट करेंगे, मतलब इन दोनों में से किसी को भी हम काउंट कर सकते हैं। ओके, इसको आप काउंट करो, इसको आप इस फॉर्मूला में डाल के इसको काउंट करो, या फिर इसको भी काउंट करो। ओके, हम किसी एक को काउंट करेंगे, तो हम इस पहले वाले को काउंट करेंगे। ओके, तो साइन 63 है ना, तो साइन 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो साइन 63, ओके सिर्फ इन दोनों को ही देखना है। ओके, साइन 63 को, साइन तो ये साइन हो गया, और 63 को हम 90 माइनस 27 तो लिख सकते हैं, है ना। 90 माइनस 27 तो 63 ही होता है ना। तो इस हम साइन 63 को साइन 90 माइनस 27 में लिख चुके हैं। ओके, देन स्क्वायर था तो स्क्वायर को भी वैसे लिख देंगे, देन स्क्वायर प्लस, और इसको वैसे ही रहने देंगे। ओके, सिर्फ हमें एक को ही चेंज करना है, साइन 27 का स्क्वायर, और नीचे में भी सिर्फ किसी एक को चेंज करना है, तो हम इस पहले वाले को ही मतलब चेंज करते हैं। ओके, इस फॉर्म में। तो देखो cos 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 90 में से कितना कटेगा तो 17 होगा, 73 है ना। 90 में 73 माइनस होगा तो 17 होगा। तो देखो cos 17 को हम इस 17 को 90 माइनस 73 में भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 90 माइनस 73 17 नहीं होता है, और ये स्क्वायर बाहर में था उसको वैसे ही लिख देंगे स्क्वायर, देन प्लस उसको वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक को ही चेंज करना है, दोनों को नहीं चेंज करना है। इसको ध्यान रखना, दोनों को चेंज नहीं करना है। ओके, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। ओके, तो इतना होने के बाद देखो अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो साइन के बदले यहाँ पे आ जाएगा कॉस, और थीटा क्या है, देखो ये साइन 90 माइनस थीटा 27 हमारा थीटा है ना, तो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बदले 27 हमारा थीटा है, तो कॉस थीटा ये हो गया, और ये स्क्वायर था वैसे इसको वैसे लिख लेंगे, देन ये इस साइड में जो था उसको वैसे लिख लेंगे, साइन 27 का स्क्वायर। अभी देखो cos 90 माइनस थीटा, इस cos 90 माइनस थीटा को भी हम
कैसे काउंट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा है ना, साइन थीटा हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा। थीटा कौन सा है, cos 90 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा है, 73 हमारा थीटा है ना। तो साइन थीटा, थीटा क्या है 73, देन ये स्क्वायर उसको लगा देंगे, देन इस साइड जो था उसको वैसे ही लिख देंगे cos 73 का स्क्वायर, cos 73 का स्क्वायर। इतना होने के बाद देखो, इतना होने के बाद cos 27 का स्क्वायर, साइन 27 का स्क्वायर, देखो इसको, इस स्क्वायर को हम ऐसे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो cos 27 का स्क्वायर को, मतलब स्क्वायर को हम अंदर ले जाएंगे, ओके। तो cos स्क्वायर 27 हो जाएगा, है ना, मतलब स्क्वायर को हम इस ब्रैकेट को हटा के इसको अंदर ले जाएंगे, ओके। और यहाँ भी अभी सब में वैसे ही करेंगे, स्क्वायर को हम अंदर में डाल देंगे, 27 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, मतलब जो जो स्क्वायर बाहर था उस स्क्वायर को हम अंदर में पुट कर दिए, है ना। अभी देखो, देखो cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। अभी देखो, अभी हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ओके। पहले हम इसको यूज़ किए, देन इसको यूज़ किया, अभी लास्ट में इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, देखो cos स्क्वायर थीटा, है ना, अगर हम 27 थीटा मान के चलते हैं, ओके, cos स्क्वायर थीटा और इधर साइन स्क्वायर थीटा, 27 हमारा थीटा है, ओके। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऊपर में हमारा हो गया 1, और नीचे में देखो, नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, और 73 हमारा थीटा है, ओके। दोनों में 73 है तो हमारा 73 थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो 1/1 कितना होता है, आंसर हो गया 1। देखो बिल्कुल सिंपल है, और इसी तरह से इसका सेकंड वाला आंसर भी करेंगे। दूसरा वाला पार्ट करते हैं, ओके। ये बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है, ओके। ये भी उसी तरह का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। तो देखो इसमें क्या कहा है, साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65, है ना। देखो इसमें भी साइन 25, देखो 25 प्लस 65 का प्लस कितना होता है, 90 होता है ना। इसमें भी देखो दोनों पैर ऐसे दिए हैं जिनका प्लस 90 होता है ना। तो 90 हो रहा है, मतलब हम इसी प्रश्न में इसको भी करेंगे, ओके। इन फॉर्मूला को यूज़ करके ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो तो कैसे करेंगे, देखो साइन 25 cos 65 cos 25 साइन 65। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो इन्हीं में से किसी एक को दूसरे वाला में काउंट करना है, ओके। देखो पहले वाला क्वेश्चन में हमारे पास सेम सेम थे, है ना, साइन थे, इसीलिए हम किसी को साइन को cos में किए। लेकिन देखो इसमें हमारे पास क्या है, साइन भी है cos भी है ना, दोनों का ही पेयर है। तो अभी हमें क्या करना है, इन्हीं में से किसी एक को दूसरे वाला में काउंट करना है, मतलब साइन को cos में करो या cos को साइन में करो, ओके। तो अब हम पहले वाले को दूसरे वाला में काउंट करते हैं, ओके। देखो साइन 25 cos 65, तो हम साइन को cos में काउंट करेंगे, ओके। तो साइन को cos में काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, है ना। तो देखो इस साइन 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25, 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 25 होगा, 65, है ना। मतलब देखो साइन तो साइन वैसे ही रह गया, इस 25 के बदले 90 माइनस 65, ओके। 90 माइनस 65 भी 25 भी होता है ना, 90 माइनस 65 इक्वल 25 भी होता है। मतलब 25 को हमें इस साइन को cos में काउंट करना है, और हमारा फॉर्मूला ये है, इसीलिए हम इस 25 के बदले हम 90 माइनस 65 लिख चुके हैं, ओके। इतना होने के बाद इसको वैसे ही लिख देंगे। देखो आपको ध्यान रखना है, किसी एक को दूसरे वाला में काउंट करना है, ओके, किसी एक को, ओके। तो इन दोनों में किसी एक को हम इसको काउंट कर दिए, तो इसको वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे भी हम पहले वाला को दूसरे वाला में काउंट करेंगे, ओके। तो cos 25 को हम cos 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 25 भी होगा, 90 में से 65 माइनस करेंगे तो 25 भी होगा, है ना। cos देखो यहाँ पे cos था और यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे भी 25 भी है ना, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ 90 माइनस 65 की 25 भी होता है ना। तो cos 90 माइनस 65 और ये साइन 65 वैसे ही रहेगा, ओके। साइन 65 वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ किसी एक को ही चेंज करना है ना। तो इसको हम चेंज कर दिए। देखो इतना होने के बाद साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो इसके बदले हम साइन 90 माइनस थीटा क्या है, यह 65 हमारा थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा
तो कॉस इक्वल टू कॉस थीटा है ना, इक्वल टू कॉस थीटा, तो इक्वल टू कॉस थीटा क्या है 65। देन इसको इस कॉस 65 को वैसे ही लिख दो कॉस 65, ये कॉस 65 हो गया और ये कॉस 65। देन प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 65 पे, तो साइन थीटा क्या है 65 पे, साइन 65 हो गया और ये साइन 65 पहले से ही था, उसको भी वैसे ही लिख लो साइन 65। तो अभी देखो यार कॉस 65 और कॉस 65 क्या होता है, कॉस 65 इंटू कॉस 65 क्या होता है, कॉस का स्क्वायर होता है ना। जैसे कि देखो एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है ना। वैसे ही कॉस 65 इंटू कॉस 65 क्या होता है, कॉस 65 का स्क्वायर, कॉस 65 का स्क्वायर प्लस इधर साइन 65 इंटू साइन 65 क्या होता है, साइन 65 का स्क्वायर, साइन 65 का स्क्वायर हो गया है ना। अभी देखो इधर कॉस 65 का स्क्वायर और इधर साइन 65 का स्क्वायर, तो कॉस 65 का स्क्वायर इसको अगर हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे और स्क्वायर का अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर 65 है ना, हम ब्रैकेट को हटा दिए और इस स्क्वायर को अंदर में पुट कर ले, तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस इधर भी स्क्वायर को अंदर में पुट कर देंगे, मतलब अंदर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा है ना। तो अभी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर कॉस स्क्वायर 65 इधर साइन स्क्वायर 65, देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ चुका है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये हमारा थीटा है 65 सेम है, मतलब ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू 1, तो आंसर हो गया 1। बिल्कुल सिंपल आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो